अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार ने इसहाक डार को झूठा और फरेब करार दिया है। बाकायदा डॉन अखबार ने फरेबी डार के नाम से एक एडिटोरियल लिखा है। फरेबी डार मकार डार पाकिस्तान को जहन्नम में फेंक कर बाहर फरार हो गया लंदन में, और इसहाक डार पाकिस्तानी इकानमी को जो है वो क्लैप्स करने के बाद लंदन वापस चला गया। एडिटोरियल क्या है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब का जब भी कोई मामला आता है अदालत में तो इसकी बड़ी अजीबोगरीब जो है वो चीज़ें होती हैं और बड़े हसीन इत्फाक होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजल जज आमिर फरूक ने जो है वो उनकी 3 दफ़ा जो है तबीयत ख़राब हुई थी। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और अब जो है वो खबर आ रही है कि बंद कोर्ट में जो अटक जेल में लगनी है, जो बंद दीवारों के पीछे लगनी है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फाजल जज जो साइफर के ऊपर आज उन्होंने इमरान खान की जमानत के हवाले से सुनना था, समाअत करनी थी उनकी बीवी की, उनकी अहलिया की जो है वो तबीयत ख़राब हो गई है और वो लिहाजा समाअत नहीं कर सकेंगे, और एक हफ्ते के लिए वो छुट्टी पर चले गए हैं, लिहाजा वो समाअत नहीं कर सकेंगे। यानी आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जमानत का मामला था, वकला ने इस पर दलाल देने थे, लेकिन बदकिस्मती से जज साहब की जो अहलिया है उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है और इस तरह ख़राब हो रही है, जजेस की तबीयत ख़राब हो रही है, वकला की तबीयत ख़राब हो रही है, जजेस के अहलिया की, उनके ख़ानदान की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सब कुछ नज़र आ रहा है किस तरह जो है वो सारी कहानी सबको समझ आ रही है कि तबीयतें जो है वो किस तरह से ख़राब हो रही हैं। अल्लाह ताला इनको जल्द सेहत दे और वो वापस आए और केस की समाअत करें, क्योंकि ड्यूटी फाजल जज जो थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि जो राजा जवाद अब्बास साहब थे उन्होंने भी कहा कि वो इस्लामाबाद की 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकते हैं, लेकिन ये मामला अलग है। इमरान खान के वकला और ड्यूटी जज के दरमियान भी मुकालमा हुआ, जिस पर पीटीआई के वकील ने ड्यूटी जज से कहा कि आप अगर कहेंगे कि आपके इख्तियार नहीं, मजबूर हैं, तो हम हाई कोर्ट से ले जाएंगे। ड्यूटी जज राजा जो जवाद अब्बास साहब हैं उन्होंने कहा कि आप शायद मुझे जानते नहीं, वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जज अबुल हसनाद ने कहा था मैं दिलावर नहीं, मैं दलेर हूँ। बहरहाल इमरान खान साहब एक हफ्ता मजीद जेल में रहेंगे और उसके बाद जो है वो समाअत होती है तो सूरत हाल का पता चलेगा। मकबूल तरीन लीडर जेल में है और इसकी समाअत नहीं होती, उसको डिले किया जाता है, यानी 2-3 घंटे की जो समाअत है या 1-1.5 घंटे की जो समाअत है उसके लिए भी वक्त नहीं निकाला जाता और उसको मुलतवी कर दिया जाता है क्योंकि सेहत तबीयत ठीक नहीं होती। इसके बाद एक और अहम खबर है, परवेज़ लाही को रिहाई करने के बाद उठाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि उनको उठाना नहीं है, उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया और जिस बेदर्दी के साथ परवेज़ लाही को उठाकर गाड़ी में डाला गया, आसमान ने देखा कि किस तरह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के पड़खच्चे जो हैं वो उड़ाए गए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर समाअत की है, अमजद रफीक साहब ने समाअत की, वही फाजल जज हैं जिनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिनके अहकामात को पमार किया गया, उन्होंने समाअत की। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और हदायत की थी कि तीनों अफसरान जो हैं 10:30 बजे जो है वो अदालत में पेश हों। तहम जो डीजी ऑपरेशन थे और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे वो शहर से बाहर होने के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत आलिया ने आईजी पंजाब और सीसीपीओ समेत दीगर अफसरान को तलब किया था। अदालत ने उनसे इस्तफ्तार किया कि डीआईजी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन कहाँ हैं। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि दोनों इस वक्त सूबे से बाहर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इन अफसरान को अदालती अहकामात पर अमल करने के लिए हुक्म दिया गया था। आप जवाब दें कि इन्होंने अमल दरामद से मुतल्लिक क्या रिपोर्ट दी है। परवेज़ लाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आपको क्या रिपोर्ट दी गई, जो लोग परवेज़ लाही को ले गए वो कौन थे। आईजी पंजाब ने बताया कि परवेज़ लाही को ले जाने वाले इस्लामाबाद के एहलकार थे, दोनों अफसरान कराची गए हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी से कहा कि अपने घर को कोई लूट कर चला गया तो क्या आपको पता भी नहीं चला। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि जी मुझे मालूम है सर, 3 दिन बहुत मसरूफ रहे, क्रिकेट मैच हो रहे थे, नासिर रजवी और जो एसपी मॉडल टाउन है उनको हुक्म जारी किया था, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ले गई, रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि आपको आईजी इस्लामाबाद ने कोई मरासला भिजवाया। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि ये तमाम तहरीरी तौर पर मौजूद है।
इसकी रिपोर्ट दूंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी से कहा कि आपको इसलिए जो है वो बुलाया कि आपको पता हो कि क्या होगा। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि नौकरी आनी जानी है, आपके हुक्म पर अमल दरामद करवाना मेरा काम है। और ये देखा कि किस तरह से जो है वो हुक्म पर अमल दरामद होता है और किस तरह से हुक्म पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि अगर किसी मजिस्ट्रेट का आर्डर है तो उसे देखा जा सकता है, किसी पुलिस अफसर ने उन्हें जो है वो नहीं रोका। अब डॉक्टर साहब के ऊपर जो है वो डार ने एक एडिटोरियल लिखा है फ्रेब डार के नाम से, डार डिलीवन, और यानी डार जो है वो फ्रेब करता रहा। एक तो उन्होंने वाज़ी तौर पर जो है वो लिखा है कि डार ने अपनी नाक रगड़ी IMF के नए प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जो पुराना प्रोग्राम था उसके साथ डार नहीं चल सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि डार साहब ने पॉलिटिकल जो है वो गेमकरी खेली है, यानी कि जो उन्होंने पॉलिटिकल गेमकरी की, यानी जो फजूल बातें करके लोगों को बताया कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंप्रोमाइज किया है। असल में डार साहब जो थे उन्होंने अगले चंद सालों में मुआहदों की सूरत में पाकिस्तान का जो कचूमर निकाला है, एक ऐसी IMF के साथ डील कर गए हैं कि पाकिस्तान को जिंदा दफन कर दिया है। पाकिस्तान के जो है वो IMF का जो प्रोग्राम लेकर आए, पाकिस्तान को जहन्नम बना दिया है। और डार जो बातें करता रहा इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये फ्रॉड है, धोखा है। जो पाकिस्तान में नैरेटिव जो है वो फैलाया जाता रहा, पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट अखबार है वो भी चीख रहा है कि इसहाक डार ने बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान को, इसहाक डार ने तबाही और बर्बादी कर दी है और अवाम का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। कहते रहे कि हमने पॉलिटिकल कंप्रोमाइज किया है, कुछ नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की सूरत में दफन कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।